खवातीन पहलवानों की जानिब से लगाए गए मुबैना जिनसी हरासनी के इल्जामात से मुतल्लक मुकदमे में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने साबिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह और शरीक मुलजिम विनोद तोमर को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। ये फैसला अदालत के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी परवार ने सुनाया। फैसला सुनाए जाने से कबल ब्रिजभूषण शरण सिंह राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अदालत के फैसले को ही कबूल करेंगे और उनके हाथ में कुछ नहीं। ये मुकदमा 6 खवातीन पहलवानों की जानिब से ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए मुबैना जिनसी हरासनी के इल्जामात से मुताल्लुक था। रियासत तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के करीब कुतुबुल्लापुर मंडल के गाजुला रामाराम इलाके में पीर के रोज रेवेन्यू हुक्काम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी। सुराराम साईनगर कॉलोनी में वाक़ सर्वे नंबर 14/6 की इस अराजी पर जो DIL इदारे को अलॉट की गई थी, नाजायज तौर पर तामीर किए गए सनती शेड्स और दुकानों को JCB मशीनों की मदद से मुनहदम कर दिया गया। इस दौरान बास काबिजीन ने इंहदामी कार्रवाई रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई, जिनकी मौजूदगी में रेवेन्यू हुक्काम ने इंहदामी कार्रवाई जारी रखी। रियासत बिहार में समस्तीपुर से सहरसा जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन पीर की सुबह भयानक आतिशबाजी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि मुसाफिर दहशतज़दा रह गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर निकलने लगे। वाक़या समरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सुबह तकरीबन 3:40 पर पेश आया। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और इस हादसे में किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने तकरीबन 2 दहाइयों बाद कोलकाता वापसी पर यकसा सिविल कोड की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 40 बरस से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और किसी भी महज़िब मुल्क में इसका निफाज ज़रूरी है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तस्लीमा नसरीन ने कहा कि वो 4 दहाइयों से यकसा सिविल कोड के हक में आवाज़ बुलंद कर रही हैं, क्योंकि मजहबी कवानीन की वजह से ख़वातीन के हुकूक मुतासिर होते हैं। गाजा में इजरायली काबिज फौज के ताज़ा हमलों में 9 फलस्तीनी जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि इजरायली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में छापा मारा और 18 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। फलस्तीनी खबर रसां एजेंसी वफा ने इत्तला दी कि गाजा शहर के शुमाल मगरब में शेख रिजवान मोहल्ले में इजरायली ड्रोन ने लोगों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 फलस्तीनी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। वस्ती गाजा के इलाके देरुल बला में एक अलग ड्रोन हमले में 1 फलस्तीनी हलाक और 2 जख्मी हो गए। खान यूनुस के शुमाल मगरब में अलकारा के इलाके अलमवासी में इजरायली हमले में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाने के बाद एक बच्चा समेत 3 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। गाजा शहर के अलसाबरा मोहल्ले में इजरायली हमले में 1 फलस्तीनी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि शहर के जुनूब मगरब में तिल हवा मोहल्ले में एक मकान को निशाना बनाने वाले फिजाई हमले में मजीद 2 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। बेरहम खातून ने अपनी 9 माह की नन्ही बेटी की जान ले ली। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार के दिन पेश आया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार के मुताबिक जिले नलगुंडा के चिंतपल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले रविंदर रेड्डी ने 7 साल कबल कर्नाटक के जिले बिदर की राजेश्वरी से शादी की थी। दोनों एलबी नगर के करीब इंजापुर में रहते हैं। इनकी 9 माह की एक बेटी थी, जिसका नाम अनुराधा बताया गया है। रविंद्र रेड्डी बाटा सिंगरम के फलों की मंडी में मजदूर के तौर पर काम करता है, जबकि राजेश्वरी घरेलू खातून बताई गई है। पुलिस के मुताबिक वो घर की जिम्मेदारियों में लापरवाही बरता करती और कई मरतबा बच्ची को साथ लेकर घर से चली जाती, फिर 2 से 3 दिन बाद वापस आती। इस पर मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इतवार के रोज मुबैना तौर पर शराब पीने के बाद राजेश्वरी अपनी बेटी को लेकर बैरामल गुड़ा के तालाब में उतरी और बच्ची को पानी में डूबकर कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों ने ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर उसे पकड़ लिया और मारपीट के बाद पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाक़े की खबर सुनकर बच्ची का बाप वहां पहुंचा और अपनी नन्ही बेटी की नाश को सीने से लगाकर ज़ारो क़तार रोता रहा। बाद अज़ां पुलिस ने राजेश्वरी को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले तमाम सारिफिन को 16 अगस्त तक लाजमी तौर पर ई-केवाईसी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इस मकसद के लिए गैस एजेंसियों के अलावा डिलीवरी अमले के जरिए घर पर भी ई-केवाईसी की सहूलत फराहम की जा रही है। ताहम बैरून मुल्क मुकीम कनेक्शन होल्डर्स इंतकाल कर जाने वाले सारिफिन मौमर अफराद के लिए फिंगरप्रिंट्स न आने, आधार और गैस रिकॉर्ड में फ़र्क और एक खानदान के नाम पर एक से ज़ायद कनेक्शन जैसे मसाइल की वजह से कई सारिफिन को दुश्वारियों का सामना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुताबिक इस मुहिम का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और गैर फ़ाल गैस कनेक्शन ख़त्म करके एलपीजी सिर्फ हकीकी घरेलू सारिफिन तक पहुँचाना है। जिन सारिफिन ने पहले ही आधार के जरिए ई-केवाईसी मुकम्मल कर लिया है, उन्हें दोबारा ये अमल करने की ज़रूरत नहीं है।